हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्राचीन इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि सूत्र काल के बाद आता है महाजनपद। ठीक, तो आज हम आपको बताने वाले हैं महाजनपद के बारे में। तो महाजनपद की संख्या कितनी थी, आइए देख लेते हैं। महाजनपद, ठीक, महाजनपद, ठीक, महाजनपद कितने थे? 16 थे। ठीक है, 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? नंबर 1, अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय में। किसमें मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में, ठीक, निकाय। और दूसरा उल्लेख मिलता है हमारा, कहाँ मिलता है? भगवती सूत्र में। कहाँ मिलता है? भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र में दूसरा उल्लेख कहाँ मिलता है हमारा? भगवती सूत्र में। अब हमें यह देखना है कि 16 महाजनपदों में से जो 14 महाजनपद थे वो राजतंत्रात्मक थे। क्या थे? 14 महाजनपद क्या थे? 14 महाजनपद राजतंत्रात्मक। क्या थे? राजतंत्रात्मक, ठीक, राजतंत्रात्मक। और जो 2 राज्य थे, ठीक, जो 2 राज्य और थे वो थे गणतंत्रात्मक। क्या थे? गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक। हाँ, अब बात आती है कि हम गणतंत्रात्मक राज्य जानेंगे कैसे कि कौन गणतंत्रात्मक राज्य था और कौन राज्यतंत्रात्मक राज्य था। तो गणतंत्रात्मक राज्य जो था उसमें सबसे आसान तरीका पहचानने का यह है, पहला तो है वज्जी। क्या है? वज्जी, ठीक, वज्जी संघ। क्या है? वज्ज संघ, अभी बताता हूं। और दूसरा हमारा क्या है? मल्ल। क्या है? मल्ल संघ। मल्ल संघ, ठीक। हाँ, अब याद करने का सबसे आसान तरीका है, देखो, जो गणतंत्रात्मक राज्य था वहां पे 2 वज्जी, ठीक, कहा जाएगा। 16 महाजनपदों में जो 2 राज्य ऐसे थे जो गणतंत्रात्मक थे, उसको हम पहचानेंगे इस तरह, वज्जी, देखो डबल जा लगा हुआ है, वज्ज और मल्ल, ठीक, वज्ज और मल्ल, ये जो 2 ऐसे राज्य थे जो राजतंत्रात्मक ना होकर के गणतंत्रात्मक थे। आइए अब बात कर लेते हैं कि 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियां और कहां कहां पे कौन कौन से क्षेत्र में वो फैले हुए थे। चलिए आइए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग याद रखिएगा। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां मिलता है? अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में। 14 जो राज्य थे वो राजतंत्रात्मक थे और जो 2 थे वो गणतंत्रात्मक थे। हम याद कैसे रखेंगे? एक वज्जी संघ और एक मल्ल, ये दोनों क्या थे? ये गणतंत्रात्मक थे, ठीक। चलिए आइए बात करते हैं आगे 16 महाजनपदों की, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं 16 महाजनपदों। 16 महाजनपदों में सबसे पहला महाजनपद जो आता है वो काशी। क्या नाम है? काशी। बात करते हैं 16 महाजनपदों में काशी की बात करते हैं, ठीक। पहला क्या है? काशी। काशी, ठीक। अब बात कर लेते, काशी की राजधानी क्या थी? काशी की राजधानी उस समय वाराणसी थी। क्या थी? वाराणसी। वाराणसी, ठीक, ये वही वाराणसी के आसपास के क्षेत्र की बात कर रहा है, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं हमारा दूसरा पॉइंट, दूसरा महाजनपद का नाम क्या था, ठीक है। 16, हालांकि 16 महाजनपद हम सभी को याद रखेंगे। दूसरा महाजनपद का नाम क्या आता है कि कोसल। क्या नाम है? कोसल। कोसल, ठीक, कोसल महाजनपद। कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी, ये आपसे पूछा जाएगा। कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। क्या थी? श्रावस्ती। श्रावस्ती, ठीक। अब बात कर लेते हैं, जो श्रावस्ती थी, जो कोसल महाजनपद था, या कहां पे था, किन क्षेत्रों की बात कर रहा है, ठीक है। तो कोसल महाजनपद जो था वो फैला हुआ था, बात करते हैं, वो था फैजाबाद, गोंडा, बहराइच। क्या है? फैजाबाद, फैजाबाद, गोंडा, गोंडा और बहराइच। बहराइच, ठीक। ये जो प्रेजेंट टाइम में फैजाबाद, गोंडा, बहराइच है, ये उस समय जो था ये राज्य कोसल के अंतर्गत ये क्षेत्र आते थे। समझ गए होंगे आप लोग। आइए बात कर लेते हैं, हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला महाजनपद हमारा कौन था? जिसका नाम था अंग। अंग महाजनपद। क्या नाम था? अंग महाजनपद। अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की राजधानी उस समय क्या थी? अंग महाजनपद की राजधानी का नाम था चंपा। क्या नाम था? चंपा,
ठीक, अंग महाजनपद की राजधानी का नाम था चंपा। अब बात कर लेते हैं, ये जो अंग महाजनपद था उस समय प्रेजेंट टाइम में वो किन क्षेत्रों में था। ठीक है, इस समय वो किन क्षेत्रों में दर्शाया जा सकता है। ठीक, जो अंग जनपद था, अंग जनपद की राजधानी क्या थी, चंपा, और इस समय ये कहाँ पे है। ठीक, उस समय और इस समय हम किन क्षेत्रों को पहचान करके कि यहाँ पे अंग जनपद था। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं भागलपुर मुंगेर के आसपास। भागलपुर ये बिहार में पड़ता है, भागलपुर मुंगेर, इन क्षेत्रों पे उस समय हमारा अंग जनपद था। आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला पॉइंट, अगला महाजनपद का नाम क्या आता है। अगला महाजनपद का नाम आता है चेदी। क्या नाम था, चेदी। क्या नाम था, चेदी। ठीक, अंग महाजनपद हो गया चंपा। अगला महाजनपद जो हमारा आता है उसका नाम था चेदी। अब चेद की राजधानी क्या थी। ठीक, बात करते हैं, जो चेद महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी। उसकी राजधानी जो थी वो सोत्तीवती या सुक्तिमती नाम था। क्या था, सोत्तीवती। क्या नाम था, सोत्तीवती। सोत्तीवती, ठीक, या सुक्तिमती, या सुक्तिमती। ठीक, अब इतना हो गया। अब हम ये बात कर लेंगे कि उस समय जो चेदी महाजनपद था प्रेजेंट टाइम में वो कौन सा क्षेत्र आता है। ठीक, हम बात कर लेते हैं पहले समय में जब महाजनपद का काल चल रहा था तो उस समय तो चेदी था, चेदी एक महाजनपद का नाम है। उसके बाद उसकी जो राजधानी थी सोत्तीवती या सुक्तिमती थी। अगर हम चेद महाजनपद को आज की डेट में अगर हम जाने कि भैया कहाँ पे था ये चेदी महाजनपद, तो ये था बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र। कहाँ पे था, बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र, बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र। अब बात कर लेते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। हमारा पांचवा जो महाजनपद है उस महाजनपद का नाम क्या है, वत्स। क्या नाम है, वत्स। बात करते हैं पांचवा महाजनपद हमारा क्या है, वत्स। अब बात कर लेते हैं वत्स की राजधानी क्या थी। ठीक, जो हमारा पांचवा महाजनपद है उसका नाम है वत्स, और वत्स महाजनपद की जो राजधानी थी उसका नाम था कौशाम्बी। क्या नाम था, कौशाम्बी। कौशाम्बी, भैया यही कौशाम्बी है जो यमुना नदी के उस पार इलाहाबाद के बगल में है। तो इसके अंतर्गत क्षेत्र कौन से आते हैं। पहला तो भैया इलाहाबाद आता है, इलाहाबाद। ठीक है, अगला हमारा बांदा, फिर आता है मिर्जापुर। ये जो सारे क्षेत्र थे उस समय, ये सारे किस महाजनपद के अंतर्गत आते थे, ये वत्स महाजनपद के अंतर्गत आते थे। अब बात करते हैं हमारा अगला महाजनपद का नाम क्या है। हमारा जो अगला महाजनपद का नाम है उसका नाम है कुरु। क्या नाम है, कुरु। अगला महाजनपद का नाम क्या है, कुरु। क्या नाम है, याद रखिएगा, अगला महाजनपद का नाम क्या है, कुरु। अब भैया ये तो महाजनपद हो गया। अब बात करते हैं अगले कि इस महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी उसका नाम है इंद्रप्रस्थ। क्या नाम है, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। ये इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी, ये कुरु महाजनपद की राजधानी थी। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे। आज की डेट में अगर हम पहचानना चाहें कि भैया जो कुरु महाजनपद था आज की डेट में किन किन क्षेत्रों पे ये फैला हुआ है, तो आइए हम बात कर लेते हैं। ये फैला हुआ था दिल्ली, मेरठ। कहाँ था, दिल्ली, मेरठ। ठीक, जो दिल्ली मेरठ हो गया, दिल्ली हो गया, मेरठ हो गया, और एक चीज आता है दक्षिण पूर्वी हरियाणा का क्षेत्र भी आता था इसके अंतर्गत। दक्षिण पूर्वी हरियाणा का क्षेत्र भी आता था, हरियाणा का भी क्षेत्र इसके अंतर्गत कुरु जनपद के अंतर्गत आता था। अब बात कर लेते हैं हमारा अगला जनपद का नाम क्या है। तो अगला जो जनपद हमारा है उसका नाम था पांचाल। क्या नाम था, पांचाल।
पांचाल महाजनपद। अब बात कर लेते पांचाल महाजनपद की दो राजधानियां थी, ठीक। उत्तरी पांचाल एक था, उत्तरी पांचाल, ठीक है, और एक था क्या था हमारा, दक्षिणी पांचाल, दक्षिणी पांचाल, ठीक। हाँ, अब बात कर लेते हैं उत्तरी पांचाल की राजधानी हमारा क्या था। उत्तरी पांचाल की राजधानी जो हमारी थी उसका नाम था अहिछत्र, अहिछत्र, ठीक। उत्तरी पांचाल की राजधानी हमारी क्या थी, याद रखिएगा आप सभी लोग, अहिछत्र। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी हमारा क्या था, कामपिल्य। क्या नाम था, कामपिल्य, कामपिल्य, ठीक। ये हमारा दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम इसे प्रेजेंट टाइम में जानना चाहें कि भैया प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो हमें यह चीज जरूर ध्यान देना है कि प्रेजेंट टाइम में उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल, भैया पांचाल की दो राजधानियां थी। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखना चाहें कि जो पांचाल है प्रेजेंट टाइम में किन क्षेत्रों में फैला हुआ था, तो प्रेजेंट टाइम में ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, किनके क्षेत्रों के अंतर्गत, बरेली, बरेली, बदायूं, बदायूं, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, इन सब क्षेत्रों में पांचाल का क्षेत्र फैला हुआ था। अब बात कर लेते हैं हमारा अगला पॉइंट, ठीक। हमारा अगला महाजनपद का नाम क्या था, हमारे अगले महाजनपद का नाम था मत्स्य। क्या नाम था, मत्स्य, ठीक है, क्या नाम था, मत्स्य, ठीक। अब बात करते मत्स्य की राजधानी क्या थी भैया, ठीक। मत्स्य की जो राजधानी थी उसका नाम था विराटनगर। उसका क्या नाम था, विराटनगर, विराटनगर। जो मत्स्य था उसकी जो राजधानी थी विराटनगर। अगर हम बात करें कि ये जो मत्स्य था इसकी राजधानी थी विराटनगर, अगर हम प्रेजेंट टाइम में उस क्षेत्र को देखना चाहें तो ये किन क्षेत्रों पे फैला हुआ था, ये फैला हुआ था जयपुर। क्या, कहाँ फैला हुआ था, आइए देख लेते हैं। जयपुर, जयपुर, अलवर, ठीक। जो विराटनगर है किन क्षेत्रों में फैला हुआ था, जयपुर, अलवर, ठीक है, भरतपुर, भरतपुर आदि। इन क्षेत्रों पे कौन सा राज्य था, कौन सा महाजनपद था, मत्स्य जनपद था। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले जनपद, महाजनपद के बारे में। अगला महाजनपद जो हमारा है उसका नाम है सूरसेन, ठीक। क्या नाम है, सूरसेन। क्या नाम है, सूरसेन, सूरसेन। सूरसेन की राजधानी क्या क्या थी उस समय, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। क्या थी, सूरसेन की राजधानी मथुरा, मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा। प्रेजेंट टाइम में जो ब्रजमंडल का क्षेत्र जो फैला हुआ है ना, यहीं पर सूरसेन महाजनपद था, ठीक। क्या लिख देंगे हम, आधुनिक ब्रजमंडल का क्षेत्र। क्या लिखेंगे, आधुनिक, आधुनिक ब्रजमंडल, आधुनिक ब्रजमंडल का क्षेत्र। आधुनिक ब्रजमंडल का जो क्षेत्र है ये महाजनपद के काल में सूरसेन के अंतर्गत ये आता था। अब बात कर लेते हैं हमारे अगला महाजनपद के बारे में। अगला महाजनपद जो हमारा है उसका नाम है अस्मक। क्या नाम है, अस्मक। अगला महाजनपद हमारा क्या है, अस्मक, ठीक। अब ये महाजनपद है, अब इस महाजनपद का राजधानी भी होगा, राजधानी भी कोई होगी, ठीक। जो अस्मक महाजनपद था इसकी जो राजधानी थी पोतन या पोटिल नाम था इसका। क्या नाम था, पोतन, पोतन या पोटिल, पोतन या पोटिल, ये अस्मक राज्य की अस्मक महाजनपद की राजधानी थी। अगर हम बात कर लें ये दक्षिण का एकमात्र महाजनपद का नाम है, ठीक। दक्षिण में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिण में कौन सा महाजनपद स्थित था, तो दक्षिण में अस्मक महाजनपद था, उसकी राजधानी पोतन या पोटिल थी। अब बात कर लेते हैं ये किन क्षेत्रों में फैला हुआ था, ये फैला हुआ था आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के
के गोदावरी नदी के क्षेत्र के आसपास, नदी के क्षेत्र के आसपास, जो गोदावरी, आंध्र प्रदेश में जो गोदावरी नदी बहती है उसके आसपास जो फैले हुए क्षेत्र में, वहां पर कौन सा महाजनपद था? वहां पे अस्मक महाजनपद था। अब हम बात कर लेते हैं हमारा अगला महाजनपद। अगला महाजनपद का नाम हमारे अवंती है। क्या नाम है? अवंती। अगले महाजनपद का नाम अवंती। अवंती, ठीक। अवंती महाजनपद की 2 राजधानियां थी, ठीक। अवंती महाजनपद की कितनी राजधानियां थी? एक अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? उज्जैन। क्या नाम था? उत्तरी की क्या थी? उज्जैन, ठीक, उज्जैन। और दक्षिणी अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? महिष्मती। क्या थी? महिष्मती। महिष्मती, ठीक। अब बात कर लेते हैं इनकी क्षेत्र के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज है, फिर भी कलर से अलग है, ठीक। चलिए छोड़िए, जगह कम है। आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। जो अगला महाजनपद हमारा है उसका नाम था गांधार महाजनपद। क्या नाम था? गांधार महाजनपद। अगला महाजनपद जो हमारा है उसका नाम क्या था? गांधार। उसका क्या नाम था? गांधार महाजनपद। और गांधार महाजनपद की जो राजधानी थी उसका नाम था तक्षशिला। क्या नाम था? तक्षशिला। तक्षशिला। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी थी। इस समय अगर हम कल्पना करें कि जो उस समय गांधार महाजनपद थी, आज के क्षेत्र में किन क्षेत्र में इसको हम दर्शा सकते हैं? तो ये पेशावर और रावलपिंडी के बीच में थी। क्या पे? पेशावर या रावलपिंडी। रावलपिंडी। यहां पे कौन सा महाजनपद स्थित था? यहां पे गांधार महाजनपद स्थित था। आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला महाजनपद जो है। हमारा अगला महाजनपद का नाम है कंबोज। क्या नाम है? कंबोज। क्या नाम है? कंबोज। कंबोज, ठीक। ये क्या है? महाजनपद का नाम है। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी राजपुर या हाटक। क्या नाम थी? राजपुर या हाटक। राजपुर या हाटक, ठीक। अगर हम बात करें कि आज की डेट में कंबोज महाजनपद को अगर हम दर्शाना चाहे कि उस समय कंबोज और इस समय पे वो कहां पे था, ठीक है, तो बात कर लेते हैं। इस समय प्रेजेंट टाइम में ये कश्मीर और अफगानिस्तान की कुछ क्षेत्रों के बीच में ये कंबोज फैला हुआ था। क्या लिखेंगे? कश्मीर और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के क्षेत्रों में कौन सा महाजनपद था? कंबोज महाजनपद था। बात कर लेते हैं हमारा अगला महाजनपद का नाम क्या था? वज्जी संघ। वही वज्जी संघ जो गणतंत्रात्मक था, ठीक है। वज्जी संघ। वज्जी संघ। वज्जी संघ या वज्जी मंडल, ठीक। इसकी राजधानी क्या थी? बड़ी आसान है इसको याद करना। वज्जी संघ की राजधानी का नाम था वैशाली। क्या नाम था? वैशाली। वैशाली, ठीक। अगर हम इसकी बात कर लें कि ये प्रेजेंट टाइम में कहां था, तो ये जो क्षेत्र आता है ये इस समय उत्तरी बिहार का क्षेत्र उस समय वज्जी संघ के अंतर्गत आता था, ठीक। क्या लिखेंगे? उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। जो अगला महाजनपद का नाम है वो अगला महाजनपद का नाम क्या है? मल्ल। क्या नाम है? मल्ल। क्या नाम है? मल्ल। मल्ल। इसकी भी 2 राजधानियां थी। इसकी कितनी राजधानियां थी? 2, ठीक। एक राजधानी कुशीनगर थी। क्या नाम था? एक राजधानी कुशीनगर।
कुशीनगर, और जो दूसरी राजधानी थी उसका नाम था पावा। जो दूसरी राजधानी थी उसका नाम था पावा। प्रेजेंट टाइम में अगर हम इसको दर्शाना चाहें तो इस समय ये कहां किन क्षेत्रों में फैला हुआ था? यूपी में जो देवरिया के आसपास का क्षेत्र है उस समय ये मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता था। ठीक, बात करते हैं देवरिया। देवरिया कहां पड़ता है? यूपी। ठीक, उसी के आसपास के क्षेत्र में उस समय महाजनपद काल में यहाँ पे मल्ल महाजनपद था। आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला और लास्ट महाजनपद के बारे में। मगध महाजनपद उस समय सबसे शक्तिशाली के रूप में उभरा था। तो हम बात करेंगे अगला हमारा कौन सा है? मगध। मगध महाजनपद। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? गिरिव्रज या राजगृह। क्या थे? गिरिव्रज, गिरिव्रज या राजगृह, या राजगृह। ठीक, अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें कि प्रेजेंट टाइम में इन क्षेत्रों को हम कल्पना करें कि उस समय तो मगध महाजनपद में, आज की डेट में मगध महाजनपद कहां पर था? तो ये है पटना, पटना, गया, शाहाबाद, इन सब क्षेत्रों पे कौन सा राज्य था? महाजनपद था? मगध महाजनपद था। आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। आइए एक बार फटाफट रिवाइज कर देते हैं 2 मिनट में। ठीक, काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वाराणसी। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच का क्षेत्र आता था इसके अंतर्गत। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। चेद महाजनपद की राजधानी सुप्तिमती या सुप्तिवती थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल महाजनपद की 2 राजधानियां थी। उत्तरी पांचाल की अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य थी। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। अस्मक की राजधानी पोतन या पोटली थी। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक थी। वज्र की राजधानी वैशाली थी। मगध की राजधानी कुशीनगर और पावा थी। मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। थैंक यू दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू दोस्तों।